कभी सोचा है ये जो शर्ट हम पहनते हैं ये असल में आती कहाँ से है? इसका सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। चलिए आज इसी साधारण सी दिखने वाली कमीज के पीछे की असाधारण कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास होती है ना? लेकिन एक खेत में उगने वाले पौधे से लेकर हमारे वार्डरोब तक पहुंचने का इसका जो सफर है वो अपने आप में एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सागा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस शर्ट के सफर को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला कपास का खेत, फिर बुनकर का करघा, इसके बाद गारमेंट फैक्ट्री और आखिर में रिटेल स्टोर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो हमारी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के कुरनूल के एक कपास के खेत से। और इस कहानी की एक अहम किरदार है एक छोटी किसान जिनका नाम है स्वप्ना। अब खेती शुरू करने के लिए भी तो पैसा चाहिए है ना? बीज, खाद, कीटनाशक, इन सब के लिए स्वप्ना को एक लोकल ट्रेडर से मतलब एक व्यापारी से 2500 रुपए का कर्ज लेना पड़ा, वो भी ऊंचे ब्याज पर। और ये सिर्फ स्वप्ना की कहानी नहीं है, ये तो भारत के लाखों छोटे किसानों की असली हकीकत है। लेकिन इस कर्ज के साथ एक पेच था, एक शर्त थी। शर्त ये कि स्वप्ना को अपनी सारी की सारी फसल उसी व्यापारी को बेचनी होगी जिससे उसने कर्ज लिया है। मतलब फसल उगने से पहले ही वो एक तरह के जाल में फंस चुकी थी। तो 4 महीने की कड़ी मेहनत दिन रात एक करने के बाद स्वप्ना के हाथ में क्या आया? सिर्फ 3000 रुपए, जबकि असल बाजार में उसकी कपास की कीमत कहीं कहीं ज्यादा थी। लेकिन वो व्यापारी भला ज्यादा दाम क्यों देता? उसे तो पता था कि स्वप्ना कर्ज में दबी है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो ये तो हुई किसान की बात। अब